गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस स्मारक डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम में एक अति दुर्लभ अवसर आया है, जब हम सभी के मध्य जुड़े माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, जिन्होंने युवावस्था से ही जन सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए, एक लंबा राजनीतिक सफ़र भी उनका रहा है और एक बड़े ही प्रसिद्ध राजनेता के रूप में, जनसेवक के रूप में उनको सब जानते हैं। हम सभी को संबोधित करें, हम सभी को मुख्य अतिथि उद्बोधन से लाभान्वित करें। प्रार्थना श्री रविशंकर प्रसाद जी से। उत्तराखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्रद्धामना श्रीमती शैलबाला पांड्या जी, प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, श्री शरद पारदी जी कुलपति, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल दिल्ली से विशेष रूप से पटना आए हुए श्री अशोक कुमार पोद्दार जी, अन्य पोस्टल विभाग के पदाधिकारीगण और यहां पटना में मेरे साथ विशेष रूप से उपस्थित हमारे दो जोनल समन्वयक गायत्री परिवार के डॉक्टर अशोक कुमार जी और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार जी। सबसे पहले मैं सबों को अपना प्रणाम भेजता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं और महान संत पूजनीय गुरुदेव श्री राम शर्मा जी की आत्मा को बहुत विनम्रता से नमन करता हूं। आज बहुत पावन दिन है, 50 वर्ष हो गए शांति कुंज के, स्वर्ण जयंती है। मैंने गुरुदेव के बारे में जितना जानने की कोशिश की है, उसका एक ये भी सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच सेतु बनना चाहिए। और देखिए, एक इतनी बड़ी बात है कि आज जब शांति कुंज की स्वर्ण जयंती है, तो मैं विज्ञान और तकनीक के माध्यम से शांति कुंज से जुड़ रहा हूं और आपके लाखों भक्त पूरी दुनिया में विज्ञान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैंने चिन्मय जी से अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं स्वयं शांति कुंज जाना चाहता हूं, उनकी स्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन जो कोरोना की स्थिति है, जो गाइडलाइंस की मजबूरी है, तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं संचार मंत्री भी हूं और देश का कानून मंत्री भी हूं। इसलिए कानून मंत्री को विशेष रूप से गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत मन महसूस कर नहीं आ पाया, लेकिन श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी, मेरे मन की इच्छा अवश्य रहेगी कि एक बार मैं शांति कुंज स्वयं आऊं और वहां पर गुरुदेव की आत्मा को प्रणाम करूं। और आपका काम तो दुनिया भर में फैला हुआ है। जब मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, एक तो जो उन्होंने आध्यात्मिक चेतना जगाई, 3000 पुस्तकें लिखी, यह आंदोलन आपका दुनिया के 80 देशों में फैल गया, 5000 केंद्र हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन थोड़ा मैं उनके जीवन के अभिष्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे मालूम हुआ कि आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने सहभाग किया, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में भी रहे हो, महामना मदन मोहन मालवीय से भी उनका अंतरंग संबंध बना, जिन्होंने हरिद्वार को देश के हरि के द्वार के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, गंगा के प्रति एक नया समर्पण पैदा किया था। और मुझे यह भी बताया गया कि महर्षि अरविंद से भी उनका संबंध बना था। तब मैंने पूजनीय गुरुदेव को उस व्यापकता में समझने की कोशिश की जो भारत के आजादी के आंदोलन में आध्यात्मिक चेतना को भी जगाना है। ये प्रयास भी साथ साथ चले, ये भी ईश्वरीय निर्देश था। बचपन से ही मैं विवेकानंद का भक्त रहा हूं। जब से संघ का स्वयंसेवक बना,
उनका जानने की कोशिश की। उन्होंने एक अलग जगाया, दूसरा अलग महर्षि अरविंद ने जगाया। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अलीपुर जेल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और फिर एक चेतना जागी कि देश के आध्यात्मिक चेतना को जगाओ। और तीसरा उदाहरण अपने गुरुदेव का आता है कि महात्मा गांधी के सानिध्य, आजादी के आंदोलन में जेल की यात्रा और उसके बाद हिमालय से एक ईश्वरीय शक्ति का निर्देश कि आपका अभिष्ट कहीं और है। भारत की चेतना को जगाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमेशा भारत के इस चेतना जागृति को समझने की कोशिश करता हूं कि भारत का अभिष्ट सिर्फ राजनीतिक विकास ही नहीं है। भारत का अभिष्ट सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विकास ही नहीं है। वो तो होना चाहिए, गरीबों को रोटी मिलनी चाहिए। और आज देश के आईटी मंत्री के रूप में देश में हम लोग क्या बदलाव कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो तकनीक का भी उपयोग विकास के लिए करना है, लेकिन भारत का अभिष्ट इन सबों से ऊपर भारत की आध्यात्मिक चेतना का भी विकास है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि भारत के प्रामाणिक विकास के लिए भारत की आध्यात्मिक चेतना, भारत की नैतिक चेतना और भारत की सामाजिक चेतना, इन तीनों के बीच में एक सेतु बनाना पड़ेगा। और जब मैं जानने की कोशिश करता हूं तो कुछ बहुत सरल भाषा में पूजनीय गुरुदेव ने जो भारत का पूरी उद्देश्य, अभिष्ट बताया था, वो क्या है? मैं हमेशा कहता हूं इसका मूल मंत्र 3 है। पहला है ऋग्वेद की एक ऋचा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम अपने सत्य के मार्ग पर चलो, मैं अपने सत्य के मार्ग पर चलूंगा। तुम मेरे सत्य के मार्ग का आदर करो, मैं तुम्हारे सत्य के मार्ग का आदर करूंगा। क्योंकि अंतिम लक्ष्य दोनों मार्ग का एक ही स्थान पर है, जहां पर विराजमान है परम सत्य, स्थायी, चिरंतन, अविभाज्य, जिसे हम कहते हैं परम सत्य। दूसरा मूल मंत्र क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है। और इसीलिए हमारे चिंतन में कभी दुनिया पर विजय के लिए हम तलवार लेकर नहीं निकले, शस्त्र नहीं, शास्त्रार्थ। ये जो विनम्र भरा आध्यात्मिक संस्कार था, उसने भारत के कीर्तिमान को स्थापित किया। और तीसरा क्या था? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों। हमने कभी कुछ के सुख की चिंता नहीं की। यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का सार, जो कहीं गायत्री मंत्र के बोल से दिखाई पड़ता है, जो कहीं गीता के सार से उसके संकेत झलकते हैं, तो कहीं गुरुदेव, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, इन सबों से झलकते हैं। मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूं, चिन्मय जी, कभी आपसे हल्की चर्चा हुई थी कि भारत के ऋषियों की परंपरा क्या थी? उनको मालूम था कि बरगद पर्यावरण को बचाता है, पानी ऊपर से लेता है, जमीन के अंदर डालता है। उन्होंने बरगद में आध्यात्मिक संकेत का परिचय दिया और पूरी दुनिया बरगद की पूजा करती है, पीपल की पूजा करती है। नीम के अंदर उन्होंने आयुर्वेद के लक्षण प्राप्त किए, क्योंकि नीम ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संवर्धन करता है। और आजाद हम हुए, हम यूकलिप्टस के पीछे भाग गए, सड़कों के किनारे लगाने लगे, क्योंकि यूकलिप्टस जमीन का पानी आकाश में छोड़ता है। ये जो अपने पर्यावरण की चिंता अपनी आध्यात्मिक परंपरा में की गई है, इसको बताना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गायत्री परिवार आध्यात्मिक चेतना, गीता का सार, बच्चों की पढ़ाई, इन सबों के साथ साथ पर्यावरण की भी बहुत चिंता कर रहे हैं। इसे कहते हैं समग्र सोच।
एक दूसरी बात जो मुझे गुरुदेव की कीर्ति ने बहुत प्रभावित किया है कि संत दो प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक चेतना करते हैं, हिमालय में जाते हैं, बैठते हैं और परम सत्य का से उनका संबंध बनता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरा होता है कि आध्यात्मिक चेतना से परम सुख को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस परम सुख की प्राप्ति के साथ साथ इस बात को भी समझते हैं ये परम सुख मुझे नीचे ले जाना है, आम जनता के पास ले जाना है और इस चेतना की दिव्य ज्योति आम लोगों में जगे, इसका प्रयास करना है। इसलिए जो 1926 की ज्योति शांति कुंज में जल रही है, वो ज्योति शांति कुंज के साथ साथ करोड़ों लोगों के हृदय में भी जलनी चाहिए। ये जो गायत्री परिवार का गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रयास रहा है, जो 5000 केंद्र आपके खुले हैं और जिस तरह से आप नव चेतना का एक प्रकार से जागरण कर रहे हैं नौजवानों के बीच में, परिवारों के बीच में, तो गायत्री परिवार तो एक प्रकार से बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। कभी कभी मुझसे लोग, एक बार दिल्ली में कुछ विद्वान लोगों से चर्चा हो रही थी, तो उसमें कुछ हमारे वामपंथी विचार के विद्वान थे, तो वो संघ परिवार की चर्चा मुझसे कर रहे थे, तो मैं सुनता रहा। हमने कहा संघ परिवार के प्रति आपका प्रेम और आपका विक्षेप मैं खुद जानता हूं, क्या आपने भारत के कुछ अन्य परिवारों के बारे में जानने की कोशिश की है? भारत को समझना है तो कभी गायत्री परिवार को भी समझिए। ऐसे बहुत से परिवार देश में हैं जो भारत के नव चेतना जागरण में एक ऐतिहासिक अलौकिक काम कर रहे हैं, और जब आप ये समझेंगे तभी आपको लगेगा भारत है क्या। आज मुझे आपके इस प्रयासों से बहुत ही प्रसन्नता हुई है और भारत कैसे इस समय के अभी ठीक है, हम लोग कोरोना काल की चुनौतियों में व्यस्त हैं, इससे भी पार पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रण किया है कि हम इस साल के अंत तक लगभग 180 करोड़ वैक्सीन को भारत में बनाएंगे और देश के 18 वर्ष के सभी लोगों को 2 प्रकार का वैक्सीन लगाएंगे। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि इस आत्मविश्वास से पूजनीय गुरु जी की आत्मा को बहुत संतोष मिलेगा। उनके अंदर भी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना थी। वो भारत जो आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर हो, वो भारत जो नैतिक रूप से आत्मनिर्भर हो, वो भारत जो सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो, और वो भारत जो समग्र आत्मनिर्भरता का संदेश दुनिया को दे सके। ये प्रेरणा कहां से आती है? ये प्रेरणा गुरुदेव ऐसे महान संतों के संकल्प से आती है जिन्होंने भारत को एक आध्यात्मिक रूप से स्वावलंबी और विकसित भारत के रूप में देखा था। मैं हमेशा कहता हूं अपने संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रणव जी और चिन्मय जी, मुझे आपको एक और रोचक जानकारी देनी है। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी की चर्चा दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से होती थी, तो बाकी तो चर्चा होती थी, सबका एक सवाल होता था, नरेंद्र मोदी जी ये बताइए काढ़ा क्या होता है हिंदुस्तान का? हम भी काढ़ा पीना चाहते हैं, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। मोदी जी ये बताइए आयुर्वेदिक दवा क्या होती है, योग क्या होता है? अब योगा योग से कल योग दिवस भी है। तो मैं मानता हूं कि भारत के ऋषियों का आशीर्वाद है कि इस चुनौती में भी दुनिया भारत की ओर ही अवसर की तलाश कर रही है, चाहे वो योग है या काढ़ा है या आयुर्वेद है या पर्यावरण है। मैं हमेशा मानता हूं कि पूजनीय गुरु जी ने क्या भारत का नक्शा सोचा था। एक दिन चिन्मय पांडा जी ने मुझे कुछ बताया, पांडा जी इनकी सोच क्या थी। मैं हमेशा मानता हूं कि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है। वो ताकत सिर्फ सामरिक और आध्यात्मिक नहीं होगी, वो नैतिक ताकत भी होगी और वो आध्यात्मिक ताकत भी होगी। और इस आध्यात्मिक भारत के जागरण में गायत्री परिवार को एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है। इस व्यापक अभिष्ट से
मैं शांति कुंज की भूमिका देखता हूं, जिसने 50 वर्षों में बहुत बड़ा काम किया है। आज का दिन मुझे अपने पोस्टल विभाग के बारे में भी कुछ चर्चा करने की है। अच्छा काम करते हैं, 150 साल पुरानी संस्था है और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। अच्छा है, गायत्री परिवार शांति कुंज के माध्यम से गंगा को तो लोकप्रिय कर ही रहा है, उसका पूरा सम्मान है। हमारे पोस्टल विभाग ने भी इस दिशा में काम किया है। ऋषिकेश का गंगा जल और हमारे गंगोत्री का गंगा जल बाकायदे पैक कर करके देश के 40 लाख पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। और माननीय प्रणव पांड्या जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा पोस्टल विभाग दर्जनों मंदिर के प्रसाद पहुंचा रहा है पोस्टल विभाग के माध्यम से, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, ये योजना, चाहे वो मथुरा में प्रभु कृष्ण का प्रसाद हो, चाहे संकट मोचन का प्रसाद हो, हमारे पोस्टल विभाग के माध्यम से वो भी काम हो रहा है। तो आदरणीय प्रणव जी और चिन्मय जी, आपने देखा होगा कि पोस्टल विभाग भी आजकल गुरुदेव की प्रेरणा से प्रेरित है, जिसको मैंने प्रयास किया है। तो मुझे लगा कि ये आपको मैं एक शुभ समाचार दे दूं। आज का दिन उसके लिए बहुत ही उचित दिन था। तो मैं अपने पोस्टल विभाग का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। उन लोगों ने बहुत अच्छे डिजाइन का ये डाक टिकट बनाया है। आज मैं इस कार्यक्रम से जुड़कर बहुत ही अभिभूत हूं। कार्यक्रम तो रोज होते रहते हैं, हम लोग सुबह से शाम तक वर्चुअल भाषण देते रहते हैं, भारत में और दुनिया में भी फिजिकल कार्यक्रम भी होता रहता है। लेकिन आदरणीय प्रणव जी, आज के दिन आपके इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने प्रति, पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार और उनकी प्रेरणा से जो प्रेरित होने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको, श्रद्धामना शेरबाला पांड्या जी को और विशेष रूप से डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। और तिलक जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं और आज मुख्यमंत्री ऐसे बड़े पद पर बैठ करके भी आपका भाषण उसी प्रकार का संयमित है जो मैंने संसद में देखा था और उस समय देखा था जब मैं आपके प्रदेश का प्रभारी भी था। और मदन कौशिक जी तो हमारे पुराने परिचित हैं, लेकिन हरिद्वार में आने के लिए मदन बाबू की चाबी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के विधायक भी हैं। तो उनके लिए बहुत अभिनंदन है। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और गायत्री परिवार के सारे हमारे जो भक्त हैं, जो भारत दुनिया में सुन रहे हैं, मैं उन सबों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।